प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध होना आवश्यक नहीं है। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है आपका, तो यहाँ पर देखिए आप सी किसी से भी संबंधित नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, संबंध है पर ये, राइट। दूसरा, ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं बी 2 से संबंधित है, क्यू से भी संबंधित है, आर से भी संबंधित है, ये दोनों बातें चल जाती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों फलन में ये नहीं चलता। और क्या है इसके संबंध में, रिलेशन से संबंधित और क्या बात है प्यारे बच्चों, यही नहीं, संबंधों की ऐसी कल्पना की जा सकती है कि सेट ए के एक एलिमेंट से सेट बी का एक एलिमेंट संबंधित हो सकता है, सेट ए के एक एलिमेंट से सेट बी के कई एलिमेंट्स आपके संबंधित हो सकते हैं, सेट ए के कई एलिमेंट्स सेट बी के कई एलिमेंट से संबंधित हो सकते हैं। ये ए एंड बी दोनों सेट है, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। इस तरह की स्थिति भी क्या है, आपकी संबंध है। इसलिए प्यारे बच्चों संबंध इतना लचीला एवं विस्तृत है कि इसमें एक का अनेक से तथा अनेक का एक से संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों फलन में कुछ प्रतिबंध है, अर्थात फलन संबंध का एक विशेष प्रकार है। तो आइए फलन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसको फलन को हम एक नियम या मेथड के रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें कुछ दिए हुए अवयवों से नए अवयव उत्पन्न होते हैं। इसका एक नाम प्रतिचित्र या प्रतिचित्रण भी है, यानी ये दोनों के दोनों समानार्थी शब्द हैं। इसको मैप कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैपिंग कहते हैं, राइट। अब आते हैं प्यारे बच्चों फलन की परिभाषा पर। मैंने देखिए सुविधा के दृष्टिकोण से फलन परिभाषाएं मानी है, 2 परिभाषाओं के रूप में इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। देखिए परिभाषा पहली ये है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, ईच एलिमेंट्स का, समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। माने सेट अगर आपके पास ए और बी 2 सेट हैं, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो फलन कहलाता है। इसको निरूपित कैसे करते हैं, जरा इसका निरूपण देख लीजिए। इसको ऐसे लिखते हैं, ए और बी आपके पास में 2 सेट हैं, इसका एक्स एलिमेंट है, एफ के द्वारा बी से जुड़ा हुआ है, वाई जो हुआ आपका प्यारे बच्चों ये एक्स का एफ इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब या इमेज, प्रतिबिंब। इसको आप इंग्लिश में इमेज भी कहते हैं। और ये आपका प्री इमेज कहलाता है प्यारे बच्चों, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज एक्स, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे बच्चों, पूर्व प्रतिबिंब। और लिखते कैसे ऐसे, एफ फ्रॉम ए टू बी, या इसको इस तरह से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों यदि फलन एफ के अंतर्गत ए के अवयव एक्स के संगत बी का अवयव वाई हो, तो इस तत्व को हम y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, अर्थात इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स, राइट। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यानी परिभाषा से हमने क्या चीज निकाली एज ए रिजल्ट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक फलन का एक संबंध होना आवश्यक है, परंतु प्रत्येक संबंध का एक फलन होना आवश्यक नहीं है। ये बात कैसे प्रूव करेंगे, ये इन दोनों पॉइंट से आ जाएगी। कैसे कि संबंध फलन तभी होगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक सुनिश्चित अवयव हो। ये बात मैंने अभी बताई थी परिभाषा के दौरान। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि समुच्चय ए का एक अवयव बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से
संबंधित नहीं हो सकते। ये फिगर देखिए, ये इस तरह से नहीं हो सकते। जबकि ए के एक से अधिक अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित हो सकते हैं। दूसरी फिगर देखिए, ये हो सकता है। माने ये तो फलन है आपका, ये फलन है, लेकिन ये फलन आपका नहीं है, ये फलन नहीं है, ये परिभाषा ही तो कहती है। तो परिभाषा ने फलन की ने क्या कहा था कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट की इसमें इमेज होना जरूरी है, यानी इस प्रत्येक एलिमेंट से जुड़ना जरूरी है, और केवल एक एलिमेंट से या एक अवयव से, या ये कह लीजिए कि एक प्रतिबिंब, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना आवश्यक है। लेकिन उसी परिभाषा से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि या एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है सेट बी में उसी, और हाँ ये हो सकता है कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है सेट बी में। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी परिभाषा से। इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको सामने 4 संबंध लिए हैं। अब इस संबंध फलन की तो परिभाषा देख लिया आपने मैथमेटिकली। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये प्यारे बच्चों वेन आरेख द्वारा फलन है, थोड़ा सा दब गया है फलन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं प्यारे बच्चों चाइल्ड एंड मदर का, कि देखिए एक सेट है आपका चिल्ड्रंस का और एक सेट है आपका मदर्स का। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नेचुरली नैसर्गिक रूप से ये बच्चा है, हर बच्चे की अपनी माँ का होना जरूरी है। देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसकी माँ नहीं है, भले इधर मदर है लेकिन इस बच्चे की कोई माँ नहीं है, तो ये फलन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, 2 या 2 से अधिक बच्चों की एक मदर हो सकती है, होती भी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरी बात, एक बच्चे की कभी भी 2 मदर नहीं हो सकती, कभी भी, क्योंकि जन्म तो एक ही माँ से होता है ना प्यारे बच्चों। इसको अन्यथा मत लेना एग्जाम्पल को, मैंने समझाने के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल दिया है। तो इसी संदर्भ में जरा आप ये इसमें बताइए, अभी मैथमेटिकली छोड़ दीजिए, तो इसमें देख रहे हैं प्रत्येक बच्चे की अपनी माँ है, तो ये रिलेशन हो गया। अब मैथमेटिक्स की भाषा में बात करते हैं, ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी में मौजूद है, इसलिए फलन है। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये फलन हो गया। इस वाले केस में देखिए, अब मैं मदर चाइल्ड वाले एग्जाम्पल समझाता हूं। पहले यहाँ पर पहले और दूसरे बच्चे की एक ही मदर है बीटा, 2 बच्चों की एक मदर हो सकती है, और तीसरे बच्चे की मदर एक है गामा, तो फलन हो गया। अब मैथमेटिकली देखिए, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, तो यहाँ पर है, और इसकी सिंगल इमेज है, इसलिए प्यारे बच्चों ये भी आपका फलन है, ये भी आपका फलन है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो तीसरा वाला एलिमेंट है इसकी इसमें कोई इमेज नहीं है, या ऐसे कह लीजिए तीसरे वाले बच्चे की कोई मदर नहीं है इसमें, तो लिहाजा ये आपका फलन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बच्चे की 2 मदर हैं, जो संभव ही नहीं है, या मैथमेटिकली आप ये कहें फलन की परिभाषा से कि इस एलिमेंट की 2 इमेज है, जो हो नहीं सकती है। फलन की परिभाषा यही तो कहती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि ये भी आपका फलन नहीं है। तो मैं समझता हूँ फलन की परिभाषा से कौन कौन से रिलेशन फलन होते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब की। वहाँ तो मैंने हल्के से बताया था
यहाँ पे f फ्रॉम a टू b कोई फलन है और f के द्वारा समुच्चय a का कोई अवयव समुच्चय b के किसी अवयव y से संबंधित है, तो y जैसे मैंने आपको बताया था y को x का प्रतिबिंब कहते हैं, ये प्रतिबिंब है इमेज, और x को क्या कहते हैं, प्री इमेज। पूर्व में भी बता चुका हूं मैं आपको, तो स्पष्ट है समुच्चय A के सभी अवयवों के f प्रतिबिंब समुच्चय B में होते हैं। यानी ये जो इमेज होती हैं या प्रतिबिंब होते हैं ये क्या होते हैं, A के सभी अवयवों के f प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्रमित युग्मों द्वारा फलन की व्याख्या। देखिए यहाँ पे व्याख्या प्यारे बच्चों थोड़ा सा सही कर लीजिए, व्याख्या ये है, यहाँ रह गया है। तो देखिए इसकी परिभाषा पर ही आता हूं मैं सीधा प्यारे बच्चों। कह रहे हैं फलन f एक अरिक्त समुच्चय A से दूसरे अरिक्त समुच्चय B में इस प्रकार होगा कि संबंध का प्रांत A हो तथा किन्हीं भी दो क्रमित युग्म का प्रथम अवयव समान न हो। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं। अभी यदि f A से B का एक फलन है तो AB बिलोंग्स टू F, और तो f A इक्वल टू B कहते हैं, जहां B को f के अंतर्गत A का प्रतिबिंब कहते हैं तथा A को B का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। पूर्व है ये वर्ड, पूर्ण नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। इस समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी क्रमित युग्म का पहला अवयव अवश्य हो। देखिए क्या आएगा, समुच्चय A का पहला एलिमेंट क्रमित युग्म का पहला अवयव होगा। दूसरा, सभी युग्मों के पहले अवयव भिन्न भिन्न हो। यही परिभाषा यही कह रहे हैं। देखते हैं, आइए एग्जाम्पल द्वारा। देखिए आपके पास में कह रहे हैं क्या दिया हुआ संबंध एक फलन है, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक रिलेशन है R1, दूसरा रिलेशन है R2। तो देख रहे हैं आप, ये आपका एक क्रमित युग्म है 2 3 1/2 0 2 7। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 2 की इमेज यहाँ पर कितनी है 7, और यहाँ पर 2 की इमेज कितनी है 3। क्या के एक एलिमेंट की इमेज 2 हो सकती है? क्या सेट A के एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हो सकते हैं? ये तो परिभाषा फलन की नहीं कहती है, इसलिए ये परिभाषा का उल्लंघन हुआ और इस स्थिति में ये फलन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे आप कारण? इसका कारण लिखेंगे चूंकि 2 की 2 इमेजेस या प्रतिबिंब क्या है 3 व 7 है, इसलिए R1 फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब आते हैं प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट पर। R2 इक्वल टू दे रखा है आपका, R2 इक्वल टू है x mod x। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे x एक वास्तविक संख्या है, मैंने इतना ही ले लिया। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आप जितनी चाहें प्लस की दें चाहे माइनस की, 0 दें, माइनस की दें, 1 2 और भी दें, जितनी भी दे सकते हैं आप। तो आप देखेंगे ये क्या है आपका, यहाँ पर ये mod x का की वैल्यू से निकल करके आएगा रिजल्ट आपका। x की वैल्यू मान लीजिए आपने 0 रखी, 0, तो mod x की वैल्यू कितनी आएगी mod 0, और mod 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 आ गया। -1 रखा है x की जगह -1, तो mod -1 की वैल्यू कितनी होती है, mod -1 की होती है 1। ऐसे ही 1 की वैल्यू भी आपकी कितनी होती है, mod 1 की वैल्यू 1। तो देख रहे हैं प्लस और माइनस दोनों के लिए mod से बाहर निकल के जो संख्या आती है वो प्लस की हो जाती है। तो इस प्रकार के इसके क्रमित युग्म बने, -1 पर 1, -1 पर 1, इसी प्रकार से -2 पर 2 और 2 पर भी 2, इसी प्रकार से बन जाएंगे आप R। ये तो 2 एलिमेंट्स की एक इमेज मिल गई आपको, -1 की और 1 की एक इमेज मिली आपको।
-1 और 1 की आपको क्या मिली, एक इमेज 0, और -2 2 की कितनी मिली, एक इमेज मिली। इस तरह से दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है। तो क्या ये फलन नहीं है प्यारे बच्चों? फलन है। ठीक है प्यारे बच्चों, यही पूछ रहे हैं, कारण सहित उत्तर बताइए। तो फलन की परिभाषा ये कहती है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की एक इमेज या एक प्रतिबिंब हो सकता है। अब प्यारे बच्चों, ज्यामितीय आकृतियों में फलन कैसे चेक करते हैं? इसमें है ऊर्ध्वाधर रेखा जांच द्वारा फलन की व्याख्या। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि कोई भी ज्यामितीय आकृति दे रखी है, उस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, वर्टिकल लाइन। यदि वो वर्टिकल लाइन उस वक्र को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है तो वह वक्र फलन का ग्राफ होगा या फलन का वक्र होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा, ये है आपके सामने देख रहे हैं परवलय का वक्र है, हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा इस वक्र को, चाहे आप इधर खींच लें चाहे इधर खींच लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा इस वक्र को किस पे काटती है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर काटती है, इसलिए ये फलन का एक ग्राफ है। लेकिन दूसरे केस में देखिए, अब ये परवलय एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बना हुआ है, इस पर एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, अब ये इसको दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इस जांच नियम से ये फलन का ग्राफ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ज्यामितीय आकृतियों में फलन की पहचान कैसे की जाती है वो भी आपने देख ली। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परसर। देखिए प्यारे बच्चों, जरा फिगर पे निगाह डालिए आप। सबसे पहले ये तो आपका डोमेन है, सीधा सीधा ए के जो सेट होते हैं। बी अपने आप में कंप्लीट। देखिए बी का एक एलिमेंट ये भी है, ये संपूर्ण सेट बी, ये आपका सहप्रांत कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। और आप देख रहे हैं सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के प्रतिबिंब सेट बी में मौजूद हैं। तो ये जो प्रतिबिंबों का जो सेट है यही आपका रेंज कहलाता है। और परिभाषा भी यही कहती है कि प्रांत के समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सह प्रांत में क्या है, समुच्चय बी को फलन एफ का सह प्रांत कहते हैं पूरा। और तीसरी परिभाषा है प्यारे बच्चों आपकी परसर की, कि समुच्चय ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंबों का समुच्चय फलन एफ का परसर कहलाता है। तो जैसे मैंने फिगर से आपको दिखाया था, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं और एफ इज इक्वल टू आपका ये होता है, एक सेट होता है। एफ एक्स किसको बिलोंग करता है, बी, और एक्स किसको बिलोंग करता है, ए को। स्पष्ट है कि एफ ए आपका बी के इक्वल अथवा एफ ए आपका बी से क्या होगा, छोटा होगा, यानी सबसेट होगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई परसर आपका सह प्रांत का सबसेट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का है, माने एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परसर निर्धारित कीजिए, माने हमें परसर भी बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला पार्ट है इसका, अब मैं जरा पहले इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए इसमें सेट, मान लीजिए ये ए और ये सेट आपका बी है। पहले वाले में एलिमेंट्स हैं आपके सेट ए के 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 14, 17। अब आप देख रहे हैं इन सब की इमेज एक ही है, केवल और केवल एक, और वो है 1, 2, 1, 2, 5,
8 की इमेज 1 है, 11 की इमेज 1 है, 14 की 1 है, 17 की 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फलन है, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसकी रेंज यानी परसर कितनी हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू हो गया आपका 1। ठीक है छात्रों, अब आपका सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, देखिए सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14, 12 और 14, ये इनकी अलग अलग इमेजेस है प्यारे छात्रों। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, देखिए 2 की 1 इमेज है, 4 की 2 है, 6 की 3 इमेज है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है और 14 की 7। ठीक है, तो परसर हुआ इसका आपका, माने रेंज हुआ, रेंज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। फलन इसलिए है ये क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव की बी में केवल और केवल एक इमेज है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, इसमें देख रहे हैं आप सेट ए और सेट बी के रूप में मैं लेता हूं। तो सेट ए के एलिमेंट है इसमें 1 1 2, 1 1 2, 1 की इमेज है यहाँ पर 3, 1 की इमेज 5 भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैंने ये 1 2 बार तो लिख दिया लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, चलिए मैं मिटा देता हूं इसे। 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 है। सेकंड केस में ये 2 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है, यानी एक जो एलिमेंट आपका ए का जो 1 है इसकी 2 इमेज है, इसलिए फलन तो हुआ ही नहीं, तो ये तो फलन ही नहीं है प्यारे बच्चों, नॉट ए फंक्शन। ये फलन है, ये फलन है। जब ये फलन ही नहीं है थर्ड वाला, तो प्यारे बच्चों इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, नहीं होगी, अर्थात इसकी कोई भी रेंज नहीं होगी। फलन जो एक मशीन की तरह भी काम करता है। देखिए हमने एक मशीन ली, एक इनपुट डाला x और अंदर जाकर के एक्स स्क्वायर हुआ, कोई इस तरह की प्रक्रिया होगी, सॉफ्टवेयर जैसे डालते हैं आजकल, एक्स स्क्वायर किया, फिर आगे चल करके मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया तो ये 5x स्क्वायर हो गया, फिर आगे चल करके 3 ऐड हो गया, इसमें एडिंग कर दिया 3 और जो निकल करके आया वो आउटपुट हो गया। तो प्यारे बच्चों ये जो होते हैं ना इनपुट, ये x वाले होते हैं और ये आउटपुट होते हैं, ये रेंज होती है, रेंज और ये होते हैं आपके डोमेन। एक एग्जाम्पल लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास जूसर है, जूसर मशीन है कोई, अब आपने इसमें संतरे का जूस डाला तो आपका संतरे का गिलास भर गया, आपने इसमें मौसमी का जूस डाला तो आपका गिलास भर गया मौसमी का, आपने डाला अनानास का तो आपका अनानास का गिलास भर गया। तो प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये क्या है इनपुट और ये क्या है आपके आउटपुट। तो फंक्शन आपका जूसर की तरह काम कर रहा है, इसमें ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, ऑपरेशन, संक्रिया हुई। तो फलन एक संक्रिया की तरह भी काम करता है, मशीन की तरह काम करता है, अर्थात एक जूसर की तरह काम करता है, उसमें एक संक्रिया होती है, एक ऑपरेशन होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एफ एक्स इज दो, देखिए यहाँ पर दो संबंध है, यहाँ पे एफ एक्स इजिकल टू इतना दे रखा है, जी एक्स इजिकल टू दे रखा है, द्वारा परिभाषित है। दर्शाइए कि क्यों एफ एक फलन है जी नहीं है। आप यहीं से देखिए क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एक्स इजिकल टू 3 पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स इजिकल टू 3 पर 3x है, तो एक्स इजिकल टू 3 पर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 9,
और यहाँ x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। बाकी 1 से लेकर के 10 तक के अलग अलग वैल्यू होंगी, इसलिए हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज हो गई। तो इसलिए तो आपका फलन है ही है। लेकिन ये फलन क्यों नहीं है, आप जरा यहाँ पर दृष्टि डालिए। x इक्वल टू 2 पर इसका मान gx का कितना है, x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर इस gx का मान कितना है 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अर्थात 6। तो अर्थात 2 की 2 इमेज आ गई। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देख लीजिए, मैंने लिख दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 3 और f3 की वैल्यू 3 स्क्वायर हो गई अर्थात 9 हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा एफ एक्स इक्वल टू 3x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 3 to 10, पूरा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। इसमें f3 की वैल्यू 3x थी ना, तो 3 into 3 9 हो गई। जो मैं बता रहा था वही वाली बात हो गई। प्रत्येक x बिलोंग्स टू, ये पूरे इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, तो x का प्रतिबिंब अद्वितीय है, इसलिए ये फलन हो गया। लेकिन gx वाले केस में यहाँ पे g2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर है 4 हो गई, और दूसरे वाले में जो 3x था वहाँ पे इसकी वैल्यू 6 हो गई। स्पष्ट है कि g के अधीन अवयव 2 का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अतः संबंध g फलन नहीं है। इसको आप पिक्टोरियल डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए 0 से लेकर 10 तक हर एक अवयव की अलग अलग इमेज है इसमें, इसलिए प्यारे बच्चों ये फलन हो गया। दूसरा डायग्राम देखिए gx का, इसमें आप देख रहे हैं g जो फलन है इसमें केवल 2 गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर इसकी 2 इमेज है 4 और 6, और फलन इसे बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए ये आपका फलन नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज आपने क्या सीखा, फलन की परिभाषा, इसके बाद हमने संबंध फलन में अंतर बताया, फिर आपको बताया प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब, फिर फलन का प्रांत सह प्रांत तथा परिसर बताया, और इस पर थोड़ा सा आपको गृह कार्य दिया है। देखिए ये क्वेश्चन पहला है, वर्टिकल लाइन टेस्ट द्वारा बताइए कि कौन सा इसमें फलन का ग्राफ है। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन है आपके ये, और इसके आंसर मैंने नीचे लिख दिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो होगा वास्तविक मान फलन, वास्तविक फलन तथा कुछ फलन तथा उनके ग्राफ। आज इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।